हेलो बच्चों। देखिए इलिप्स का क्वेश्चन है और बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्लास 12th का बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है। मतलब बहुत ही बेसिक है, समझो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अच्छे से समझिएगा बेटा। हमारे पास दो तरीका भी है, लेकिन वो तरीका दूसरा जो है ट्रिक होती है वो तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे। जरा देखेंगे बेटा, ये जो वैलिड है ये किसी भी कोनिक के लिए है। वैलिड फॉर ऑल कोनिक। कोनिक का मतलब चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला। क्या फंडा है जरा ध्यान दीजिए। जैसे कोई इलिप्स है और इसमें तमाम सारी कॉर्ड होती हैं। इलिप्स की इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इलिप्स है, उसकी कोई कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट आपको गिवन है। ये कोई कॉर्ड है और उसका मिडिल पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, x1 y1। तो ये ध्यान रखना, इस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो t इज इक्वल टू s1 होगी। अब t का मतलब है कि हम जैसे टेंजेंट की इक्वेशन को निकालते थे, तो s1 का मतलब उस पॉइंट को इलिप्स में रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 को इधर ट्रांसफर करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अभी हम बता दे रहे हैं, बस डायरेक्ट करना। अब ये फील करना, ये सारा पोर्शन इधर ले आओ, और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसी को हम एस कहेंगे, एस कहेंगे बेटा, ठीक है। अब जरा टी निकालना सीखो। टेंजेंट की इक्वेशन जैसे निकालते हैं, मतलब है टेंजेंट की इक्वेशन टी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन की जो प्रैक्टिस की है आपने, तो क्या रूल है टी को निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 यानी उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन ए स्क्वायर, वाई में वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1, और s1 का मतलब उस पॉइंट को उस इलिप्स में पुट कर देना है, इस s में। तो x1 स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस 1। अब जो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बनेगी, यही हमारी इस कॉर्ड की इक्वेशन होगी। तो ये ध्यान रखिए, कॉर्ड की इक्वेशन जब मिडिल पॉइंट आपको गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन t इज इक्वल टू s1 होगा, ठीक। तो चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही इजी है, मतलब बहुत आसान है, लग मेरा जी मेन में आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन चलिए हमें सॉल्व करने से मतलब है। तो यहां पर हमने केवल डायरेक्ट लगा दिया, मतलब फील करो कि कोई कोनिक होगा इस तरीके से, मतलब इलिप्स होगा, इसका मिडिल पॉइंट कोई दिया होगा 3,1। तो हमें फील करना है इस इलिप्स में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 16 माइनस 1, ये हमारे लिए एस का काम करेगा। तो हमारे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होगा वो होगा t इज इक्वल टू s1। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 यानी x में x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करेंगे, x में x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई 3x डिवाइड में 25 प्लस y स्क्वायर में y1 y1 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड में 16 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 बाई 25, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 बाई 16 माइनस 1, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल। अब 25 16 एलसीएम आएगा, तो 25 16 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 16 इसमें भी मल्टीप्लाई, सब में कर दीजिए। तो जब हम 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कैंसिल, 16 इंटू 3 48x। देखो 48x किसी में आ रहा है, यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी 25 इंटू 14 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई 16 कैंसिल प्लस 25y, देख लीजिए। और आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई 25 कैंसिल 16 144 प्लस 25 इंटू 16 कैंसिल प्लस का 25। अब आप देख सकते हो 48x प्लस का 25y और माइनस इधर आएगा 116। देखो कितना बेसिक बच्चों वाला सवाल है यार, जी मेन में बच्चों वाला क्वेश्चन आया, बताओ। अच्छा दूसरा सर जी कोई एक आइडिया, कोई दूसरा तरीका? हाँ एक है तरीका, लेकिन उसमें ये है कि आप ये बताइए, ये जो पॉइंट है ना ये उसी कॉर्ड पे तो होगा, तो ये जिसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अगर आप देखोगे तो इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, आप पहले को वाले को देखोगे तो 48 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 3 चौको 12 और 2 14 प्लस का 25, देखो, और ये कैंसिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखोगे 3 75 और 5 80, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखेंगे 3 तो 3 पंजे 15 3 छक 18 और एक 19 प्लस का 2, देखो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें रखेंगे 3 पंजे 15 3 चौको 12 और एक 13 प्लस 4, इसको भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक ही पॉइंट है। वैसे देखा जाए जेईई में ऑप्शन भी बनाना चाहिए था इस तरीके से,
अब हम चाहे तो चार एक और ऑप्शन बना दे, बताइए इनको हटा के, जैसे सेटिस्फाई कराने वाले कुछ बच्चे सोच रहे हैं, हम लोग एक नया ऑप्शन बना दें, एक ऑप्शन बना दें जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये आंसर थोड़ा ना होगा जबकि इसको सेटिस्फाई कर रहा। भैया कोई एक पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन है, हमें जिस लाइन को निकालना है उसके लिए ये नहीं होता कि सेटिस्फाई करा दो हो जाएगा। जो कुछ बच्चे जो सेटिस्फाई कराने, यहां पे तो चलो ऐसा है कि भाई एक ही लाइन को हम चाहें तो चारों ऑप्शन ऐसे बना दें कि जो आपको ये पॉइंट सेटिस्फाई, कोई कैसे कर रहा है फिर, ऐसे कैसे बन सकता है? अरे पॉइंट तो एक ही है ना, और उस पॉइंट से जाने वाली इनफाइनाइट लाइन है, चार ऑप्शन के हम 1000 ऑप्शन तैयार कर दें, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई कराने वाला फंडा भले यहां पे लग जाएगा, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं। जे मेन जी एडवांस के एग्जाम के लिए आप उसमें क्या करेंगे, कॉर्ड की इक्वेशन निकाले। तो ये ध्यान रखना, किसी भी कोनिक के लिए चाहे पैराबोला हो, सर्कल हो, हाइपरबोला हो, अगर उसको कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।